हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आपके मन में आता होगा, जो बहुत सारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की आप क्लासेस देखते होंगे, बहुत सौ की एज हो चुकी होगी, बहुत से अभी छोटे होंगे, कि यूपी पुलिस कांस्टेबल है क्या, कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, क्या सिलेक्शन की क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, सर सैलरी कितनी मिलती है। तो मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा इस वीडियो में। ध्यान से देखें और जो जरूरतमंद है उन तक शेयर भी करें। सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल क्या है, देखिए, हम सब नागरिक है, समाज में रहते हैं, समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो अच्छे लोगों की हिफाजत करने के लिए, बुरे लोगों को पकड़ने के लिए एक कानूनी व्यवस्था बनाई गई, उसका रक्षक बनाया गया पुलिस को। तो पुलिस में जो एक निचली श्रेणी से हाईएस्ट ऊपर के रैंक तक जो जाते हैं, तो उसमें नीचे की श्रेणी जो जनता से मिलता है, जनता की एक कह सकते हैं फील्ड में रहकर जनता की सुरक्षा का ध्यान रखता है, वो कांस्टेबल होता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में नॉन गजेटेड, ये पोस्ट नॉन गजेटेड होती है। रैंक में एक पोस्ट जिनका कार्य कानूनी व्यवस्था बनाए रखना, अपराध नियंत्रण, हर एक आम आदमी को कोई दिक्कत ना हो, इस तरह के सारे कार्य क्या होते हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल जो रैंक होती है उसके होते हैं। उस पर जो व्यक्ति विद्यमान है, ये महिलाओं के लिए भी होती है, पुरुषों के लिए भी होती है। दूसरा सवाल होता है पोस्ट कौन कौन सी होती है, क्योंकि कहीं रेडियो विभाग है, कहीं जेल वार्डर है, कहीं पर कंप्यूटर ऑपरेटर है, कहीं पर पीएससी है, कहीं पर सिविल पुलिस है। तो कांस्टेबल सबसे निचली रैंक है, उसके बाद में हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, फिर ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। तो कांस्टेबल एक सिविल पुलिस होती है, नागरिक पुलिस, जो नागरिकों की रक्षा, अपराध नियंत्रण, इन सबको, चोर डकैतों को पकड़ने का काम जो करती है, वो होती है सिविल पुलिस, जो आपको थाने चौकी में दिखाई देती है। कांस्टेबल पीएससी में भी होते हैं। ये पीएससी का कार्य क्या होता है, दंगा नियंत्रण, कहीं पर दंगा इत्यादि हो जाए तो लठ बजाने वाली पुलिस कह सकते हो। जेल वार्डन ये भी कांस्टेबल समकक्ष है। रेडियो ऑपरेटर ये भी कांस्टेबल के ही समकक्ष है। ठीक है भैया, तो ये इसमें पोस्ट हो जाती है। ज्यादातर लोग सिविल पुलिस को चुनना पसंद करते हैं। एक फायर ऑपरेटर भी होता है, फायरमैन, वो भी कांस्टेबल के समकक्ष होती है। तो सबकी ड्यूटी अपनी अलग अलग है। रेडियो ऑपरेटर रेडियो विभाग में कार्यरत होता है, जो मैसेज भेजे जाते 112 इत्यादि पर इमरजेंसी, इनको ऑपरेट करता है। जेल वार्डर कैदियों को ध्यान में रखता है। इसी तरह फायरमैन आग बुझाने का काम करता है। पीएससी दंगा नियंत्रण, लठ बजाने का, जहां पर कहीं पर दंगे हो जाएं, भीड़ नियंत्रण का कार्य करती है। और सिविल पुलिस चोर डकैतों को पकड़ने का, अपराध नियंत्रण का कार्य करती है। योग्यता कैसे कांस्टेबल बनते हैं, कांस्टेबल समकक्ष जितनी भी है उनमें लगभग याद रखेगा 12वीं पास होनी चाहिए। यदि आप जनरल हैं, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य के निवासी हैं, जनरल हैं, तो 18 से 22, हालांकि अभी एक भर्ती आई हुई है, उसमें पहली बार 3 साल की छूट सभी को दी गई है। फीमेल 18 से 25, जनरल महिला 18 से 25, पुरुष 18 से 22। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, एससी एसटी या ओबीसी हैं, तो आपको ऊपरी आयु सीमा पे 5 वर्ष की छूट मिलती है, तो 22 में 5 साल और ऐड कर लो। हाइट मेल की 168 सेंटीमीटर, फीमेल की 152, मेल को 4800 मीटर की दूरी 25 मिनट में तय करनी होती है, और महिलाओं को 2400 मीटर 14 मिनट में। ये इसमें दौड़ भी है। ठीक है, आयु हो गई, शैक्षिक योग्यता हो गई। अब आ जाता है सैलरी ग्रेड पे। ग्रेड पे 2000 है। अगर आप अभी वर्तमान में देखेंगे तो 26 से 30 हजार के दरमियान अलग अलग वो लगता है कहां किस शहर में है, कहां पोस्टिंग है, डीए कितना, उस हिसाब से। लेकिन 30,000 के दरमियान जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं वैसे थोड़ा थोड़ा इजाफा होता रहता है। हाँ, एक और है कि इसमें 12 महीने का ना मिलकर 13 महीने की सैलरी मिलती है, क्योंकि पुलिस बहुत सख्त ड्यूटी करती है, छुट्टी बहुत कम लेती है। 1 महीने की सैलरी पूरे साल में एक्स्ट्रा दी जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, कैसे आप यूपी कांस्टेबल बनेंगे, तो याद रखिएगा सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट, जो रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं मेरिट आती है। मेरिट में क्या होता है, जितनी वैकेंसी होती है उसके 2-2.5 गुना बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हाइट वगैरह के मापन के लिए बुलाया जाता है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हाइट इत्यादि क्लियर करते हैं, फिर उनके एडमिट कार्ड आती है। दौड़ दौड़ बाद में होती है। जो दौड़ क्लियर कर लेते हैं तीनों, तो फिर एक फाइनल मेरिट लगती है, उसके बाद में मेडिकल, उसके बाद में ज्वाइनिंग। आगे आ जाता है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 विषय होते हैं, 4 सब्जेक्ट, चारों के 150 क्वेश्चन, टोटल 300 नंबर का एग्जाम होता है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 घंटे का समय मिलता है। ओएमआर आधारित, जिसमें गोले भरते हैं, ऑफलाइन एग्जाम होता है। सही उत्तर के लिए 2 नंबर मिलते हैं। गलत उत्तर करोगे, गलत उत्तर दे दिया तो आधा नंबर कटेगा, नेगेटिव मार्किंग। हालांकि अगर आप गोला नहीं भरते हैं, उत्तर नहीं देते हैं, तो कोई भी नंबर नहीं कटेगा। विषय 4 होते हैं,
हिंदी के 37 प्रश्न, गणित के 38, रीजनिंग के 37, सामान्य ज्ञान के 38, कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 300 नंबर का एग्जाम होता है। गणित को 2 भागों में बांटा गया है सिलेबस, रीजनिंग को 3 भागों में। गणित का जो एक सिलेबस होता है उसके 17-18 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं, बाकी जो 17-18 उसके क्वेश्चन है वो प्योर गणित के होते हैं। इसलिए रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो 50+ हो जाते हैं अगर ओवरऑल देखोगे तो। अब आ जाते हैं कि क्या कोई अभी भर्ती आई है, तो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एसआई इत्यादि की भर्ती कराता है, तो उसके द्वारा यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी भर्ती आई हुई है, रेडियो ऑपरेटर में भी आई हुई है, रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर में भी आई हुई है, जेल वार्डर इत्यादि की आने वाली है। अभी जो भर्ती है वो 60,244 है, तो आप उस सबका अगर आप एलिजिबल हैं, एज है आपकी, तो आप साथ ही उसका फॉर्म भर सकते हैं और तैयारी हमारे एग्जाम्पल के साथ आप कर सकते हैं। इसमें में अब आ जाता है कि सर इसका आप हमें सिलेबस बता दीजिए, इसका सिलेबस क्या है चारों सब्जेक्ट का, क्योंकि नंबर तो आपको पता चल गया कौन कितने मार्क्स का है। तो इसमें सामान्य ज्ञान में अपना यूपी जीके के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भारत के इतिहास, भूगोल, संविधान, कुछ स्पेशल टॉपिक होते जैसे आप देखेंगे भारतीय कृषि भी इसमें पूछा जाता है, कला संस्कृति, विज्ञान, इतिहास, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथा, उत्तर प्रदेश जी के जिसको बोलते हैं, यूपी में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु सेवा कर, जीएसटी, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक लेखक और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। ये जीके का सिलेबस है। हिंदी में जो सामान्य हिंदी होती है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण में वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश, समरूपी, भिन्नार्थक, अशुद्ध वाक्य, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, गद्यांश जो आता है, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। जो आपका गणित होता है उसको यहां पे नाम दिया जाता है संख्यात्मक और मानसिक योग्यता। संख्यात्मक ये प्योर मैथ होता है, मानसिक योग्यता रीजनिंग वाला पोर्शन है। तो 18-18 क्वेश्चन, 19-19 क्वेश्चन दोनों में बढ़ जाते हैं। प्योर मैथ में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल ग्राफ, मेंसुरेशन इत्यादि ये चैप्टर हो जाते हैं। जबकि जो इसका मानसिक योग्यता वाला पोर्शन है ये आपका लॉजिकल डायग्राम, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉगी, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इस प्रकार के आपके ये रीजनिंग वाला पोर्शन मैथ में दिया हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार यदि आप अपने प्योर रीजनिंग वाले पोर्शन में जाओगे तो उसको 3 भागों में बांटा है। एक मानसिक अभिरुचि, जनहित के प्रति कानून शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, इस व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की पुलिस सिस्टम के बारे में, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानूनी व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता और अल्पसंख्यक और अल्प अधिकारी वाले व्यक्तियों के प्रति आपकी संवेदनशीलता कितनी है, लैंगिक संवेदनशीलता कितनी है, यह सब आपको एक पोर्शन ये हो जाता है। दूसरा पोर्शन प्योर रीजनिंग है, सीरीज, कंप्लीशन, एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, ब्लड रिलेशन, टाइम सीक्वेंस, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल एबिलिटी, अरेंजिंग ऑर्डर। और दूसरा हो जाता है तार्किक, जिसमें आपका नॉन वर्बल टाइप आ जाता है, एनालॉगी, सिमिलरिटी, फिगर वगैरह आते हैं इसमें, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इत्यादि को लेकर यह आपकी रीजनिंग का सिलेबस हो जाता है। यह सब थोड़ा सा पढ़ने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या है। इसकी तैयारी हम जो एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से 2018 से करते आ रहे हैं। अभी 60,000 जो 244 पदों पर भर्ती आई है, इसकी तैयारी के लिए एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन हमारी ऐप है। जैसे व्हाट्सएप होता है, टेलीग्राम होता है, ऐसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे तो हमारी एप्लीकेशन है एग्जाम प्रो ऑफिशियल, आप उस पर रजिस्टर कीजिए, उसको इंस्टॉल करके, और वहां से आप सीधे परिश्रम से जुड़ सकते हैं। अभी आप जुड़ते हैं तो मात्र 499 रुपए में आपकी संपूर्ण तैयारी 8 से 10 घंटे की लाइव क्लासेस आपको इसके द्वारा मिल रही है। ई नोट्स,
बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें हमने नोट्स भी अपलोड करा रखे हैं। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए हमसे अच्छा विकल्प मतलब बहुत मुश्किल है। तो आप सभी लोग इसकी तैयारी एग्जामपुर से जरूर करें। हमारे साथ बढ़िया क्लासेस चल रही है बहुत अच्छे फीडबैक के साथ। और अगर आपके इस भर्ती के बारे में आपका कोई सवाल, कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, हम उसको सुलझाने का जरूर प्रयास करेंगे। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अपने छोटे भाई बहन किसी जरूरतमंद को जरूर शेयर करना। थैंक यू। परिश्रम में मिलते हैं। जय हिंद।